हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट एचआरटी में स्वागत है। मैं दिलीप कुमार, कमर्शियल इंस्पेक्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है ये 06/2024 जो है जारी कर दिया गया है, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए था। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कल रात में ही इसे जारी कर दिया था। तो आज हम लोग इस पे डिटेल चर्चा देखेंगे और देखेंगे कि टॉप 10 जो बोर्ड है जिसमें ज्यादा सीटों की संख्या आई है, उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस पद के हिसाब से कहाँ है। और थोड़ा सा और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ जो है पिछली बार 2019 में जो कट ऑफ गई थी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कट ऑफ क्या रही है, यूआर का कट ऑफ है लेवल 2 एंड 3 के लिए देखेंगे, सीबीटी 2 में जो था 2 का कट ऑफ क्या था इस पे भी चर्चा करेंगे। ओबीसी का देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे। 1 एंड 2 का दोनों का देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एससी का क्या कट ऑफ रहा है 1 एंड 2 में। 1 एंड 2 में इसका क्या है कि मैंने एक चैनल बना दिया है, वो क्या टेलीग्राम चैनल बना दिया है। इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल के बहुत सारे वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं कि ये जो सीसीटीसी और सीसीटीएस है इसके संदर्भ में जानकारी अभी भी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के बारे में कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट क्या है और कैसे टीटी बनते हैं, कैसे बुकिंग क्लर्क में जाएंगे और कैसे माल गोदाम में बाबू बनेंगे, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को जानेंगे। हालांकि इसके पूर्व में भी मैंने इस पर एक वीडियो बना चुका हूं जो सीसीटीएस बन करके होगा, उसमें हमने कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को समझाया है। लेकिन कंफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी यहाँ भी चर्चा उसकी करूंगा मैं। तो पहले आते हैं शॉर्ट जो नोटिफिकेशन आया था, तो अब फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है ये 12th वालों के लिए। तो इस पे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मेन मेन टॉपिक को देखते हुए खटखट आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसा कि आप लोग पहले से ही जान चुके हैं कि इसका जो फॉर्म फिलअप करने का जो समय है वो 21/9 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आज से आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे। और जो इसकी लास्ट सबमिशन की क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए जो है 20/10 है। और डेट जो फी पेमेंट के लिए है आपको 21/10 से 22/10 तक के लिए क्लोजिंग डेट रखा गया है। बाकी आप जब फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो लास्ट में मॉडिफिकेशन कुछ आप उसमें सुधार करने के लिए एक विंडो खुलेगा कुछ दिनों बाद, उसमें जो आपसे कुछ गलती हुई है उसमें चेंज कर सकते हैं फी दे करके। तो उसके लिए टाइम दिया गया है कि 23/10 से 1/11 तक आपको समय दिया जाएगा। बाकी आगे बात करें तो ये इसमें जो 4 पदों में से ये महत्वपूर्ण पद जो है सीसीटीसी है। इस पे फुल वीडियो भी बना हुआ है, मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा चर्चा यहाँ करता हूँ। सीसीटीसी जो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो मुख्य रूप से देखा जाता है तो 3 जगह आपकी पोस्टिंग होती है। एक बुकिंग काउंटर पे, एक टीटी के पद पर, और दूसरा जो है माल गोदाम में बाबू के पद पर, जो पार्सल बाबू के नाम से जानते हैं, गुड्स क्लर्क के नाम से जानते हैं, वही है बनेंगे। तो 3 अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात है, सभी की थोड़ी सी ब्रीफ चर्चा कर दूं। तो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जो नए व्यूअर जुड़े हैं उनके लिए, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो ये जो है मुख्य रूप से डेस्क जॉब है, आपको ऑफिस में रहना है। इससे पहले जो पद आया था जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाला, जो 2800 लेवल 5 का था, उसको आपको असिस्ट करना है इसमें। उसी तरह जो है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का जो पद आया था वो ये जो है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट उसको असिस्ट करेगा। और ये भी डेस्क जॉब है। बहुत ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है और ये पर्सनल डिपार्टमेंट है, मतलब कार्मिक विभाग और लेखा विभाग, ये दोनों पद है। ऊपर वाला ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का है। और ये जो टीसी है, ट्रेंस क्लर्क जो बोल रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर इसी को टीसी बता रहे हैं, जो कि गलत है। ये सीएनडब्ल्यू का पद है, ट्रेंस क्लर्क इसको बोलते हैं। शॉर्ट में आप रेलवे में जब आएंगे तो इनको बोला जाता है टीएनसी। टीएनसी। तो ये ब्रीफ चर्चा थी। लेवल की बात करें तो इनिशियल पे आपको 21,700 रहेगा। इसका सैलरी स्लिप भी मैं जल्द ही जारी करूंगा अपने वीडियो चैनल पर। इसका जो एज रखा गया है 18 से 33 है और वैकेंसी पदों की संख्या जो है 2022 है। 2024 चल रहा है, 2022 है। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की बात करें तो 361 पद है। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की बात करें तो 990, जबकि ये तो पहले ही जानते हैं आप। तो ये टोटल जो पदों की संख्या है 3445 है ना। तो इस पे और थोड़ी सी मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपको ग्रेजुएट लेवल का जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस था
सेम वही नोटिफिकेशन इसमें भी है, वही वही बातों पर चर्चा की गई है। हाँ, मेरे चैनल पर हमेशा चर्चा आता है, कमेंट आता है वीडियो मेडिकल से संबंधित। तो एक भाई ने कमेंट किया था, मैंने उनको जवाब भी दिया था, हालांकि उन्होंने अपना आभार भी व्यक्त किया। तो मैंने एक रेलवे एम्प्लॉय जिनका ऑलरेडी B2 मेडिकल है, मैंने उनसे बात किया कि क्या आपको कलर विजन था, उनको B2 मेडिकल था, मुझे पहले से मालूम था कि उनसे बात हुई थी। तो मैंने कल कंफर्म किया उनसे। तो सही बात है, अगर कलर ब्लाइंडनेस भी है आपको, तो भी आपको B2 मेडिकल दे दिया जाएगा। हाँ, अगर आपकी आंखें टेढ़ी है, ऐसा भी कमेंट आया था कि अगर इस तरह की ऐसे टेढ़ी है आंखें, तो आपको B2 मेडिकल उसमें आपको नहीं देगा, उसमें आपको C2 में ही रखा जाएगा। तो आप इस पद के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि B2 में जो पद था CCTC ही आता है मुख्य रूप से, और भी आते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा ये हो गई, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एज की। तो एज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे दे दिया गया है कि कब से कब माना जाएगा इसकी जो ऑलरेडी एज जो 3 साल का जो कोविड के में दिया गया है, उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन का एज लिमिट है, उसका जो प्रोफार्मा है, वो ऑलरेडी काम करेगा। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, जो सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है, उनको 3 वर्ष, जो भी पहले का नियम था वो आज भी वही एप्लीकेबल है, उसमें कोई चेंजेज नहीं है। बात करें फीस की, तो आप देख रहे होंगे PWBD कैंडिडेट, फीमेल ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, EBC, ये सबको 250 रुपये देना है। लेकिन इनके अलावा जो भी कैटेगरी के लोग हैं उनको 500 रुपया देना है। और अगर आप CBT 1 में शामिल हो जाते हैं, तो आपको यहाँ 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा। अगर CBT 1 में आप शामिल हो जाते हैं, जो बैंक का डिडक्शन होगा, चार्जेज होगा, वो काट करके आपको वापस कर दिया जाएगा। यहाँ सेम है, 250 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन इसका नियम है कि आपको CBT 1 में शामिल होना पड़ेगा। तो आप फॉर्म फिलअप करते समय ध्यान दें कि जब भी आप पैसा कटवा रहे हैं, तो अपना अकाउंट दें या अपने अकाउंट से ही पे करें, ताकि जो जिस अकाउंट से वो ट्रांजेक्शन होगा, उसी अकाउंट में आपकी वापसी होगी, रिफंड होगा। तो उस समय साइबर वाले के अकाउंट से दे दीजिएगा, तो साइबर वाले के अकाउंट में चला जाएगा। तो इसका आप ख्याल रखिएगा। वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, इसलिए शॉर्ट थोड़ी थोड़ी बातों पे चर्चा करते निकलेंगे अपन। 23 नंबर पेज पे आ गए बस। तो हम लोग देखेंगे 23 नंबर पेज पे, तो हम लोग देखेंगे कि CBT 1 की चर्चा की गई है 23 नंबर पे। तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, 90 मिनट का समय है, सेम वही क्वेश्चन, उतना ही मार्क्स का क्वेश्चन, उतना ही है, उतना ही है, और नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन भी सेम है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें, तो वही 1/3 का नेगेटिव है। और आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए देखिए, CBT 1 का सिलेबस भी सेम है, जो ग्रेजुएट लेवल में सिलेबस है, वही सिलेबस यहाँ भी है ना। तो सेम सिलेबस को पढ़ना है आपको। हाँ, CBT 2, जब CBT 1 पास करेंगे, तो आपके 15 गुना जो सीट होगा, जिस भी बोर्ड में आप भरेंगे, उसका 15 गुना जो है आपको बुलाया जाएगा। तो आपको पहले कोशिश करना है कि हम CBT 2 में क्वालिफाई करें, हम 15 गुना लोगों में आने की कोशिश करें। इस हिसाब से आप तैयारी करें। उसके बाद आप उसके साथ साथ आप करते रहेंगे तैयारी, सिलेबस वही है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल में क्या है कि क्वेश्चन पूछने का जो लेवल होगा वो हाई होगा, और अंडर ग्रेजुएट का जो पद है उसमें थोड़ा सा आसान होगा। ये रहेगी, सिलेबस वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टाइपिंग की बात करें, तो टाइपिंग में भी वही सेम है, 30 वर्ड पर मिनट आपको अंग्रेजी में, और 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में देना है। और इसका जो है आपको टाइपिंग टेस्ट का जो पद होगा, उसको, जो भी पद होगा उसका 8 गुना आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग हेतु। अब बात करें, यहाँ देखिए टाइपिंग टेस्ट किस किस में है, तो 2 पद में आपको टाइपिंग है, 2 पद में आपको नील दिख रहा है। तो ये जो पद है, इसमें आपको नील है, इसलिए इसका कट ऑफ भी ठीक जाएगा। मैं कट ऑफ की भी बात करूंगा, सॉरी, कट ऑफ की तो बहुत चर्चा ही नहीं की है, कट ऑफ की भी बात करूंगा। तो ये हो गया। हाँ, टाइपिंग के लिए आप देख रहे हो, ये 2 पद में टाइपिंग है, ये 2 पद में टाइपिंग नहीं है। चलिए, आ गए। तो हम लोग बात करेंगे टॉप 10। जो टॉप 10 जो बोर्ड इस बार जो वैकेंसी आया है, वैकेंसी के हिसाब से, तो उसमें मुंबई जो है पहला स्थान पे, जैसा कि देख रहे हैं आप। CCTC का 497 पद आया है, 497, जो कि सबसे हाईएस्ट पद है इस बार पूरे वैकेंसी में। और वैकेंसी बढ़ भी सकती है दोस्तों, जैसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है।
पिछला रिकॉर्ड देखा जा रहा है, जैसा कि हम लोग एनपी में देखा, टेक्नीशियन में देखा, तो जो ट्रेंड रहा है रेलवे का बढ़ेगा, और 3-3 से 4-4 गुना वैकेंसी बढ़ा है, तो संभावना है कि इसमें भी बढ़ाई जाएगी। एसीसीसी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का 45, ये देख रहे हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 147, टीसी यानी ट्रेंस क्लर्क का 10, यानी टोटल 699 पद है मुंबई में। दूसरे स्थान पर कोलकाता है, 128 सीसीटीसी, 132 एसीसीटीसी, 187 जेसीसीटीसी, और 15 जो है टीसी, 452 पद टोटल हुआ। तो मैंने अभी आपको ये डायग्राम बनाया है टॉप 10 बोर्ड का। इसके बाद मैं इसमें चूज करूंगा कि आप जो वीक स्टूडेंट है, थोड़ा सा जो इनका लेवल हाई नहीं है पढ़ाई में, वो किस बोर्ड को चूज करें कट ऑफ के हिसाब से। हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे, तो कट ऑफ देखेंगे, कट ऑफ इसी में होगा। हम लोग कट ऑफ लगाया है मैंने। हाँ, तो देखिए, पहले एक भाई ने बोला था कि सर जनरल से बताया कीजिए, तो जनरल से ही बता रहा हूँ मैं, जैसा कि आप कट ऑफ आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए लेवल 2 एंड 3, ये लेवल 2 एंड 3 के लिए ही पद आया है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये जो है कट ऑफ। चेन्नई की बात करें तो ये सीबी इधर CBT 2 का है। मैं यहाँ आप स्क्रीन शॉट लेकर के वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसमें डिटेल चर्चा करूंगा, एक एक बात को बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो है UR के लिए है, ये बोर्ड में ये है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। मैं होल्ड इसलिए कर रहा हूँ स्क्रीन शॉट लेने के लिए आपको। ये ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का ये कट ऑफ है लेवल 2 और 3 के लिए। यहाँ देखिए आप लेवल 2 के लिए ये है CBT 2 में जो फाइन, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। SC का ये है, ST का ये है। सॉरी, स्क्रीन शॉट क्या बात कर रहा हूँ मैं। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम, एक मैंने चैनल बनाया है, उस टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक आपको ये इसको डाल दूंगा PDF फाइल में, है ना। अभी याद आया, मुझे ध्यान ही नहीं था। ये मैंने पुराना बनाया था, उसका उसका है। तो इस तरह से आपको इसका जो इस सभी का मैं एक PDF जो है अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम से ही कुछ कुछ जो PDF रहेगा मैं उसमें डाल दिया करूंगा। तो ये अभी मैं आपको उसमें डाल देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो है रेलवे का, ये वाणिज्य विभाग कहलाता है हिंदी में। तो वाणिज्य विभाग जो है उसमें क्या है, तो उसमें जो मुख्य रूप से देखेंगे आप, तो तीन तीन तरह का स्टाफ है वाणिज्य विभाग में, तीन स्टाफ। टिकट चेकिंग, जिनका काम जो है टिकट चेक करने से संबंधित काम मुख्य रूप से रहता है। बुकिंग क्लर्क, ये जो है बुकिंग काउंटर पे बैठते हैं, टिकट काटते हैं। PRS, ये जो है, ये देखिए बुकिंग क्लर्क में ही, बुकिंग ऑफिस में ही बैठते हैं ये भी, बुकिंग क्लर्क और PRS वाले। तो इसको इनको PRS जो होता है रिजर्वेशन टिकट होता है। जो रिजर्वेशन का हम लोग आरक्षित बर्थ करवाते हैं, वो PRS स्टाफ करते हैं। और जो हम लोग UTS लेते हैं, जाते हैं बोलते हैं कि इलाहाबाद से कानपुर की टिकट दे दीजिए, जो जनरल टिकट वो बुकिंग क्लर्क जारी करते हैं। तो पहले बात करेंगे टिकट चेकिंग में। तो टिकट चेकिंग में पहले जो भर्ती हुई, इससे पहले जो था उसकी बात पहले कर रहा हूं, तब दिमाग में आएगा बात समझ में। पहले भर्ती हुआ करती थी 2000 जीपी में, टीटी की, टी की, टिकट एग्जामिनर की। उसके बाद वो प्रमोशन होकर के बनते थे TT या सीनियर टी, कहें दोनों एक ही चीज है। जाते थे 2800 में, लगभग लगभग 2 साल का गैप रहता था। 2 साल में आप 2800 में अगर पद वैकेंट है तो बन जाते थे। फिर बनते हैं डिप्टी CTI या TTI या ACTI, ये तीनों पद जो है एक है, और 4200 का पद है लेवल 6 में, है ना। तो इसके 2 साल 2.5 साल बाद ये बन जाते थे। फिर CTI, तो CTI बनने में थोड़ा टाइम लगता था, 9 से 10 साल आपको लग जाता था डिप्टी CTI से CTI, क्योंकि CTI का पद जो है लिमिटेड रहता है, ज्यादा रहता नहीं है, तो इसमें लगता है। तो डिप्टी CTI कहिए, TTI कहिए, ACTI कहिए, सब 4200 में जाते हैं। CTI की बात करें तो ये 4600 का पद है। अब बहुत सारे CTI रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसमें इंचार्ज होता है, हेड होता है, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है कि आपको कैसे संचालन करना है, गाड़ियों में स्टाफ को भेजना है, स्टेशन ड्यूटी लगवानी है, या अन्य जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में टिकट चेकिंग से संबंधित कार्य है, उसका हेड ये रहते हैं, यही निगरानी करते हैं और देख रेख करते हैं, इन्हीं के अंदर में होता है। तो ये इंचार्ज होते हैं, CTI उन्हें बोला जाता है। बात करें, अगर डिटेल आपको एक ही चीज समझना है तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मैं जल्दी भाग रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। बुकिंग क्लर्क की बात करें तो ये भी 2800 में भर्ती होते थे, और 2 साल में ये भी सीनियर बुकिंग क्लर्क बन जाते थे। फिर बनते थे ये 2 2.5 से 3 साल में CBPS 2, जो 4200 का पद है।
सीबीपीएस वन बनते थे 46। इन्हीं सीबीपीएस जो लिस्ट होती थी उनमें से एक रहते थे जो हाईएस्ट सीनियरिटी रखते थे, जिनका सीनियरिटी में ऊपर नाम रहता था, वो बनते थे सीबीपीएस, और वो पूरे बुकिंग ऑफिस के इंचार्ज बन जाते थे। पीआरएस में बात करें तो इसकी भर्ती होती थी, डायरेक्ट होती थी। 2800 में ये पद को खत्म कर दिया गया है, मतलब वैकेंसी अब डायरेक्ट नहीं आती है। तो ईसीआरसी 2800 में डायरेक्ट भर्ती होता था, फिर बनते थे सीआरएस 4200 में जाते थे, फिर बनते थे 4600 में सीआरएस वन, और फिर इसी में से जो इनकी सीनियरिटी हाई होती थी वो बनते थे इंचार्ज। अब जो परिदृश्य आ गया है, अब भर्ती होती है सीसीटीसी की, और इससे बढ़ के जाते हैं, आप ऊपर जाते हैं सीनियर सीसीटीसी। अब चूंकि ये दो ही पद था, ये लेवल 3 का और ये लेवल 5 में, तो आगे जो था सब इंडिपेंडेंट कैडर था, तो समस्या हो रही थी प्रमोशन के लिए। तब नया पद जो इस बार बन के आया है मर्जर पद, उसी को बोल रहे हैं सीसीटीएस। सीसीटीएस, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। तो सीसीटीसी का प्रमोशन होता है 2 साल के, 2.5 साल में आ जाएगा सीनियर सीसीटीसी में, ये फिर चले जाएंगे सीसीटीसी में 2.5 साल 3 साल, जैसा पद ऊपर खाली रहेगा उसके हिसाब से बढ़ते जाएंगे। ये लेवल 6 का पद है, ये लेवल 6 का पद है और सुपरवाइजरी कैडर है यहाँ। तो ये जो है इक्वल हो जाएंगे डिप्टी सीटीआई के, टीटीआई के जो कहिए, या सीबीपीएस 2 के, या सीआरएस 2 के, ये सीसीटीसी। तो आपकी जब पोस्टिंग होगी, मैंने प्रमोशन ऑर्डर भी दिखाया था एक वीडियो में, 2 वीडियो में दिखाया है। जब आपकी सीसीटीसी में पोस्टिंग होगी तो उसमें आपको क्या कार्य कराया जाएगा, इसका कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है, वो प्रशासन डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा पद दिया जाए। तो जब आपको पद दिया जाएगा तो आपका वही रहेगा, पद का नाम, पदनाम डिजाइनेशन में आपका रहेगा सीसीटीएस। लेकिन काम क्या किया जाएगा, तो उसमें लिख दिया जाएगा वर्क एज अ टीई, मतलब आप कार्य करेंगे टिकट एग्जामिनर के पद पर। तो आपसे टिकट एग्जामिनर के पद पर जब भर्ती हो गए आप, मतलब जब तक प्रशासन न चाहे, जब तक आपको ऑर्डर दे दिया कि आप काम करिए टीई के पद पर, तो आपको टिकट संबंधी कार्य कराया जाएगा। अगर प्रशासन लिख दिया कि वर्क एज अ बीसी, आप वर्क एज अ बीसी बुकिंग क्लर्क के तौर पर कार्य कीजिए, तो आपको बुकिंग क्लर्क का कार्य कराया जाएगा। अगर आपको लिख दिया गया कि आपको कार्य करना है रिजर्वेशन क्लर्क, इसको आजकल चेंज कर दिया है, रिजर्वेशन क्लर्क बोल रहे हैं, वर्क एज ए रिजर्वेशन क्लर्क, तो अब आपको ईसीआरसी का कार्य दे दिया जाएगा। यही है। और इसको थोड़ा सा आप, फॉर्म की संख्या तो बहुत ज्यादा गिरेगी, इस पर मैं डिटेल, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, पीडीएफ डाल दूंगा मैं, है ना। तो ये छोटी सी वीडियो थी,